हेलो फ्रेंड्स, एएम एडुकेयर काउंसिल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इजीली हम लोग संस्कृत कैसे सीख सकते हैं। स्टैंडर्ड 4 लेवल से लेकर के 7 तक हमारे स्कूल में यहाँ पर भारत में संस्कृत की पढ़ाई होती है और बच्चों को ये एक तरह से लगता है कि ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ें, टाइम नहीं है, तो उसको इजीली हम लोग लर्न कैसे करें। या मार्क्स बहुत जन को आता है, बहुत जन को नहीं आता है। अगर जिसको समझ में आ गया तो दे कैन डू, और जिनको लगता है कि ये ज़्यादा ही कुछ टफ है तो मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं अपने पढ़े हुए पुराने एक स्क्रैप बुक में एक टेबल बनाने की कोशिश की हूँ बच्चों के लिए, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आओ संस्कृत सीखें। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझाएंगे कि जब भी संस्कृत पढ़ने बैठें, जो भी टीचर होंगे, संस्कृत के साथ इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को भी टैली करके पढ़ें। वीडियो के एंड में मैं ये वाला जो मैं टेबल बनाई हूँ, इसका स्टिल फोटोग्राफी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो टेबल जब आप ये सारणी बनाएं तो सबसे पहले इस तरह के कॉलम्स बना लेंगे आप लोग। देख लीजिए ध्यान से। पुरुष, एक वचन यानी कि इंग्लिश में सिंगुलर, द्विवचन, हिंदी और इंग्लिश में द्विवचन नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे संस्कृत में होते हैं, इसीलिए मैंने डबल या टू लिखा है। बहुवचन यानी कि प्लूरल। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी मैंने 3-3 कॉलम्स बनाए हुए हैं और वो भी इजीली समझाने के लिए मैं बनाई हूँ। जैसे कि पुल्लिंग यानी कि सह, तौ, ते, ऐसे बोलिएगा बच्चों को पढ़ने। फिर स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और ही और शी, वह यहाँ पे भी होगा वह। और दे टू का मीनिंग यहाँ पे भी दे टू ही होगा, इसलिए इसको पर्टिकुलरली मैं नहीं लिखी हूँ। दे ऑल मीन्स हियर ऑल्सो दे ऑल। और तत्, ते, तानी, आप यहाँ पे जैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन और इसको नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में बच्चों को समझा सकते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इस तरह से टेबल बनाएंगे। सा, तौ, ते, सा, ते, ता, विसर्ग है, तत्, ते, तानी। एक साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो 3-4 चैप्टर जो है बच्चों को इजीली अकेले ही समझ में आ जाएगा तुरंत ही। और ये टेबल लर्न करके जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जिसको जितना ज़रूरत है टेबल लर्न करने की उतना ही लर्न करें। अगर स्टैंडर्ड 4 के बच्चों का स्टार्टिंग में अगर सिर्फ सह पढ़ाया जाता है तो सह ही पढ़ के जाएं। सह, तौते, इस तरह से लर्न धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टैंडर्ड 7 तक ये पूरी टेबल जो है उनको चाहिए ही होगी, क्योंकि उन्हें ट्रांसलेशन करना होगा। तो स, तौ, ते, सा, ते, तह, तत्, ते, तानी, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक उसी प्रकार एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि, इसका मीनिंग भी तुरंत आप लिख डालें। दिस बॉय यहाँ पे हिंदी में यह तो होता है या दीज टू होता है, लेकिन हमको मैस्कुलिन समझाने के लिए यहाँ पे दिस बॉय लिखना पड़ा है, क्योंकि यह का कोई और इंग्लिश इस तरह का नहीं होता। लेकिन बच्चों को जैसे पढ़ाएंगे कि सह तो एषः, यहाँ पे सा यानी कि एषा, आ की मात्रा, तत्, एतत्, तौ, एतौ, ते, एते, ते, एते, सेम है, इजीली लर्न हो जाएगा। ते, एते, तह, एतः, तानी, एतानी, देखिए ये जो 3 है ये सेम है। यहाँ पे कन्फ्यूजन, बिल्कुल बच्चे का कन्फ्यूजन दूर करिएगा, बोलिएगा ध्यान से याद करने, क्योंकि ये 3 सेम चीज़ है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एषा, एतौ, एते, एषा, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि, चूँकि मीनिंग सेम है इसलिए मैंने एरो मार्क दे रखी हूँ मैं, ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दोज, दीज ऑल, दोज ऑल, या फिर दीज टू, दोज टू, इस तरह का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है। और अभी मैं नेक्स्ट फिर मैं बताने वाली हूँ कि गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छथ, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः मैंने लिखा हुआ है, दैट इज वर्ब या धातु रूप। हाँ, एक बात और, यहाँ पे मैं क, कौ, के, का, के, का, किम, के, कानी, ये भी मैं जोड़ी हुई हूँ।
क्योंकि ये भी बच्चों को पढ़ना होता है। का यहाँ पे देखिएगा, सा है तो एशा है, का है, सा है, एशा है, का है। सा आ की मात्रा है, एशा का। एतत, एतत किम, मतलब का किम, ये तीनों का मतलब होता है हु एंड व्हाट। हु टू, विच टू यहाँ पे, और व्हाट टू, सेम मीनिंग। हु ऑल और विच ऑल, व्हाट ऑल, राइट। सो हम लोग को पढ़ना कैसे, क, कऊ के, का के का, किम के कानी। ये जो सारा है ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से ये टेबल अगर बच्चों को लर्न हो जाए बहुत इजीली हो जाएगा। एक और बात, संस्कृत में हम लोग लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो वही उत्तम पुरुष हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये बच्चों को ज़रूर समझा दें। एक और बात, जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ये गम धातु का मैंने रूप लिखा हुआ है। गम धातु यानी जाना, गोइंग इंग्लिश में, और धातु रूप मतलब वर्ब इन इंग्लिश, क्रिया इन हिंदी। तो बहुत इजीली, जैसे स गच्छति या सा गच्छति, का गच्छति, का गच्छति, कौन जाते हैं, वह जाते हैं या वह जाती है, सेम होगा। तत् के साथ सिर्फ यहाँ पे पतति हो जाएगा या कोई और धातु रूप हो जाएगा, उदयति हो जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है इसीलिए। नपुंसकलिंग में तत्, एतत्, तत् फलम पतति हो जाएगा, एतत् फलम पतति हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार द्विवचन में तौ गच्छत, ते गच्छत, ते पतत, ठीक है। ते गच्छन्ति, तः गच्छन्ति, तानि पतन्ति। यहाँ पे पूरा सब चीज़ सेम हो जाएगा। त्वम गच्छसि, युवाम गच्छत, यूयम गच्छत, आहम गच्छामि, आवाम गच्छामः, वयम गच्छामः। सबसे इजीली एक और चीज़ मैं बता दे रही हूँ कि ये दोनों मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नपुंसकलिंग का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है जब तक वो कहानी में प्रयोग ना हो। सिर्फ प्रथम पुरुष में ही जितना कन्फ्यूजन रहता है और याद करना मुश्किल होता है। एक बात और बच्चों को समझाएंगे कि जब भी वो ट्रांसलेशन करें तो 3 चीज़ का ध्यान अवश्य रखें हर एक वर्ड के लिए, पुरुष, वचन तथा लिंग। पुरुष, वचन तथा लिंग, ये तीनों के मेल से ही ट्रांसलेशन सही सटीक तरीके से बनते हैं। आई होप कि ये टेबल बहुत ही कारगर है, आपको काम आएगा।